हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ख़ास करके 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और हर तरह के एग्ज़ाम में बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक से हम लोग आज फिर से प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं और आज 50 प्रश्न और सॉल्व करेंगे। टोटल 100% हम लोग इस टॉपिक से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे समाहित कर लिए गए हैं। तो चलिए बच्चा लोग, आज इसी टॉपिक का हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वही बताना है। पहला है आर.सी. मजूमदार, द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक तरफ राइटर हैं, दूसरी तरफ किताबें हैं, आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। क्या आर.सी. मजूमदार ने द सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है? क्या एस.एन. सेन ने 1857 लिखा है? क्या पी.सी. जोशी ने रिबेलियन 1857 लिखा है? क्या बी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा है? क्या टी.आर. होम्स ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखा है? क्या कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। एक तरफ राइटर हैं, दूसरी तरफ 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तकें हैं जो आयोग के द्वारा बार बार पूछी जाती हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा, वही आप लोगों को बताना है, यानी कि कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो कौन सा है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 6, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सत्य हैं। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एस.एन. सेन ने लिखा है 1857, उनकी पुस्तक का नाम ही है 1857। पी.सी. जोशी ने लिखा है रिबेलियन 1857। बी.डी. सावरकर ने लिखा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और टी.आर. होम्स ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। इस तरह से आपके सारे सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी आपके राइटर और पुस्तकें हैं जो 1857 पर लिखी गई हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है। पहला कह रहा है अशोक मेहता, द ग्रेट रिबेलियन। फिर कह रहा है J.W.K. ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही इन इंडिया। तीसरा कह रहा है के सेन गुप्ता, रिसेंट राइटिंग ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। और चौथा कह रहा है सर सैयद अहमद खान, असबाब ए बगावत ए हिंद। पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है और आपके सामने है 4 ऑप्शन, आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है। हालांकि 5 ऑप्शन है उपरोक्त सभी को लेकर के। और याद रखेंगे कौन सा है जो सही सुमेलित है, तो यहाँ पे लिखी हुई सारी किताबें और राइटर बिल्कुल सही सुमेलित हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। याद रखिएगा अशोक मेहता, अशोक द ग्रेट, इन्होंने मतलब ऐसे ही ट्रिक लगा लीजिए, अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखा है। J.W.K. ने लिखा है हिस्ट्री या ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही इन इंडिया। के सेन गुप्ता ने लिखा है रिसेंट राइटिंग ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। और सर सैयद अहमद खां की पुस्तक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, असबाब ए बगावत ए हिंद, यानी कि सभी बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। आगे देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था 1857 की क्रांति पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। आपको बताना है इसमें से किस विद्वान ने कहा था कि 1857 की क्रांति पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, यानी कि इन्होंने पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह माना है 1857 की क्रांति को। पहला कह रहा है जॉन लॉरेंस, दूसरा कह रहा है सीले, तीसरा कह रहा है सर सैयद अहमद और चौथा कह रहा है के मालेसन।
पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? किसने कहा है कि 1857 की क्रांति पूर्णतया सिपाही विद्रोह था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडिविजुअल भी पूछा जाता है यहाँ से। याद रखेंगे इन सभी लोगों ने कहा है। सर सैयद अहमद खान ने भी कहा है, मालेसन ने भी कहा है, सीले ने भी कहा, लॉरेंस ने भी कहा था। लॉरेंस, सीले, अहमद, मालेसन, इन सभी ने कहा है कि ये 1857 की क्रांति पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, कौन सा है जो सही सुमेलित है? कह रहा है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति एक स्वतंत्रता संग्राम था। ये आपके द्वारा बताया गया है कि मतलब ये जो राइटर्स हैं इनके द्वारा क्या कहा गया, किसने क्या उपमा दिया 1857 की क्रांति को, ये बताना है। तो क्या डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे एक स्वतंत्रता संग्राम कहा था? क्या रामविलास शर्मा ने इसको जन क्रांति कहा था? क्या बेंजामिन डिज़रायली ने और अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? क्या ये सभी बातें सही हैं, यानी कि कथन और जो राइटर हैं वो सही सुमेलित हैं? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपकी सारी बातें एकदम सही हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि यह 1857 की जो क्रांति है एक स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए आपकी पीडी सावरकर ने भी कहा है और ईश्वरी प्रसाद ने भी कहा है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि एक जन क्रांति थी, जबकि बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता का कहना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने माना है। तो सारी बातें एकदम करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको बताना है, एक तरफ आपके विद्वान हैं और दूसरी तरफ उनकी द्वारा 1857 को दी गई उपमा है और ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था 1857 की क्रांति। कह रहा है एल आर रीस ने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था ये। और सर जे केई ने कहा कि स्वायत्त के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। चौथा कह रहा रॉबर्ट्स एवं श्रीमती कुपलैंड ने इसे मुस्लिम विद्रोह कहा। पांचवा कह रहा कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा? ये सारी बातें एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं। एक तरफ विद्वान है और दूसरी तरफ उनके द्वारा उपमा जो दी गई है 1857 की क्रांति को, वो दिया हुआ है और एग्ज़ाम में इसको पूछा गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सारी बातें एकदम करेक्ट हैं। जेम्स आउट्रम और टेलर का पूछा गया, इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था और एल आर रीस ने इसको ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था। सर जे केई ने स्वायत्तों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा है। रॉबर्ट एवं श्रीमती कुपलैंड ने इसे मुस्लिम विद्रोह कहा है। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका देखिए ये भी आपका क्वेश्चन उसी पर आधारित है। एक तरफ आपके विद्वान हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा कही गई बातें हैं 1857 की क्रांति के बारे में। पहला कह रहा है पार्सिबल स्पीयर प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास। कह रहे पार्सिबल स्पीयर कहते हैं कि जो प्राचीन पुरातनवाद भारत है उसका ये अंतिम प्रयास था। टी आर होम्स कहते हैं सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। वी डी सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 1857 को एक क्रांति कहा है। क्या ये सभी बातें सत्य हैं? आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों को ये सारे शब्द जो है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सारे तथ्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट उपलब्ध कराए गए हैं और मैंने इसमें आपको घुमाया नहीं है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो याद रखेंगे सारी बातें एकदम करेक्ट है। पार्सिबल स्पीयर कहते हैं कि प्राचीनतम पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था ये। टी आर होम्स कहते हैं कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। वी डी सावरकर और सीतारमैया कहते हैं कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 1857 को इन्होंने एक क्रांति कहा है। तो सभी बातें एकदम करेक्ट हैं। विद्वान और उनके द्वारा दी गई उपमा एकदम सही है। देखिए ये भी उसी से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कह रहा आरसी मजूमदार ने कहा है कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है रॉबर्ट्स कह रहा है 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। तीसरे कह रहे हैं डॉक्टर एस एन सेन यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। चौथा कह रहा है सभी बातें सत्य हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही है। एक तरफ आपके विद्वान है, दूसरी तरफ उनके द्वारा 1857 को दी गई उपमा है और जो आयोग ने बहुत ही ज़्यादा बार पूछा है और लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे आपका सभी बातें एकदम करेक्ट हैं। आरसी मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। रॉबर्ट्स ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। डॉक्टर एस एन सेन ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। ये सारे स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आयोग ने इसको बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ है। कन्फ्यूज़न भी खूब होता है बच्चों को, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हुई हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंग्लैंड के किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। आपको बताना है कि इंग्लैंड के किस नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला कह रहा है बेंजामिन डिज़रायली, दूसरा कह रहा है विलियम टेलर, तीसरा कह रहा है मेजर बेसेंट और चौथा कह रहा है कैंपबेल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि ये कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो याद रखेंगे ये कौन हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेंजामिन डिज़रायली का ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रमुख इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सामंती क्षोभ कहा था। इसमें से कौन से एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति सामंती विक्षोभ था या सामंती क्षोभ था या सामंतों का गुस्सा था या नाराज़गी थी। पहला कह रहा है डॉक्टर एस बी चौधरी, दूसरा कह रहा है पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा कह रहा है डॉक्टर एस एन सेन और चौथा कह रहा है वी डी सावरकर। आपको बताना है किस प्रमुख इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सामंती क्षोभ कहा था। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर एस बी चौधरी ने कहा था कि 1857 के विद्रोह सामंती क्षोभ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की मृत्यु 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में विद्रोह दबाते हुए हुआ था। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आयोग ने इसको पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा गवर्नर है या कौन सा अंग्रेज है जिसकी मृत्यु 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में इस क्रांति को दबाते हुए हुआ था। पहला कह रहा है निकल्सन, दूसरा कह रहा है एल्फिंस्टन, तीसरा कह रहा है कैंपबेल और चौथा कह रहा है लॉरेंस। कौन से हो जाएंगे अंग्रेज जिनकी जो मृत्यु है वो दिल्ली में 1857 की क्रांति को दबाते हुए हुआ था। आपके हिसाब से क्या सही है। याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, निकल्सन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है, निकल्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय किसने दिल्ली शहर के बारे में लिखा है। यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। पहला कह रहा है मिर्ज़ा गालिब, दूसरा कह रहा है सर सैयद अहमद खान, तीसरा कह रहा है मंगल पांडे और चौथा कह रहा है लियाकत अली। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय किसने दिल्ली शहर के बारे में लिखा है। यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। तो याद रखेंगे ये बात किसने कहा है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, मिर्ज़ा गालिब, जो जिनका मूल जन्म स्थान आगरा है। इन्होंने ही दिल्ली शहर में जो रक्तपात हुआ था उसका जीवंत वर्णन किया है। इन्होंने ही 1857 की क्रांति को अपनी आँखों से देखा था। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं।
कह रहा है अंग्रेज़ों के सबसे प्रबल शत्रु मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के लिए उत्तेजित किया था और गोरिल्ला युद्ध द्वारा संघर्ष जारी रखा था, किसके विश्वासघात द्वारा मारे गए थे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेज़ों के सबसे प्रबल शत्रु मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के लिए उत्तेजित किया था और गौरिल्ला युद्ध द्वारा संघर्ष जारी रखा था, किसके विश्वासघात द्वारा मारे गए थे। पहला ऑप्शन है पोआया के राजा जगन्नाथ सिंह, दूसरा है सिंधिया, तीसरा है होलकर, चौथा है मानसिंह। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है इसमें से कौन से व्यक्ति की गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों के सबसे प्रबल शत्रु, जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम लगाया था, अहमदुल्ला शाह, जो कि आपके फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि ये जिहाद है और गोरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा अंग्रेज़ों को खासा टक्कर दिया था, ये किसकी धोखे की वजह से मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई तो बिहार के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है। कुंवर सिंह बहुत ही बहादुर थे, हालांकि काफ़ी वृद्ध थे, लेकिन इतने बहादुर थे कि उनके हाथ में गोली लगी थी और उन्होंने अपना हाथ ही काट के फेंक दिया था ताकि जहर शरीर में पूरे ना फैले, और आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों को टक्कर देते रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बिहार में इस संघर्ष को किसने जारी रखा था, आपको उनका नाम बताना है। पहला है अमर सिंह ने, दूसरा है मंगल पांडे ने, तीसरा है बहादुर खान ने और चौथा है भवानी सिंह ने। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग ने इसको पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, अमर सिंह ने उनकी मृत्यु के बाद विद्रोह को आगे जारी रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे ने किस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंगल पांडे ने किस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। पहला कह रहा है ह्यूरसन, दूसरा कह रहा है लेफ्टिनेंट बाग, और तीसरा कह रहा है दोनों, और चौथा कह रहा है कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से किसकी हत्या जो है कर रहे हैं आपके मंगल पांडे, आपको उनका जो है बताना है। तो याद रखेंगे दोनों लोग हैं, ह्यूरसन भी हैं और लेफ्टिनेंट बाग भी हैं। इन दोनों की हत्या मंगल पांडे ने गोली मार करके कर दिया था, जब सैनिकों को जबरन कारतूस अपने दांत से खींचने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो उस समय मंगल पांडे ने ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग दोनों की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। इसमें से कौन है जिन्होंने दिल्ली में अंग्रेज़ों की मदद की है विद्रोह को दबाने में। पहला कह रहा है कश्मीर, दूसरा कह रहा है पटियाला, तीसरा कह रहा है नाभा, चौथा कह रहा है जिंद। आपको बताना है कि किसने मदद किया था। यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ कि सभी बताएं। अब आपको उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। कश्मीर ने, पटियाला ने, नाभा ने, जिंद ने, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि ये जो इलाके हैं ये सारे अंग्रेज़ों के मित्र बने रहे, इन सभी लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की है। ये इलाका विद्रोह से अछूता रहा, थोड़े बहुत विद्रोह हुए थे जो कि बहुत कम थे, तो इन सभी लोगों ने मदद किया था अंग्रेज़ों की विद्रोह को दबाने में। आपके सामने अगला क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन में दे रही हूँ, 1 है, 2 है, 3 है और आपका 4 है। कह रहा है हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह सेकंड को बंदी बना लिया था। इसमें से कौन है जिनकी मदद से हडसन ने बहादुर शाह सेकंड को बंदी बना लिया था, पकड़ लिया था या गिरफ्तार कर लिया था। पहला कह रहा मिर्ज़ा इलाही बख्श, दूसरा कह रहा मिर्ज़ा अमर सिंह, तीसरा कह रहा काले खां और चौथा कह रहा कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं बच्चा लोग, तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कौन है जो मदद कर रहे हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है, इलाही बख्श खां, मिर्ज़ा इलाही बख्श खां की मदद से बहादुर शाह सेकंड को बंदी बनाया था हडसन ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह से भी अधिक भयंकर किसने बताया? कह रहा है 1857 की क्रांति के समय दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह से भी अधिक भयंकर किसने बताया? पहला कह रहा है एल फिंस्टन, दूसरा कह रहा है लॉरेंस, तीसरा कह रहा है कैंपबेल और चौथा कह रहा है ह्यूरोज। बताएंगे इसमें से कौन है जो कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति का जो संघर्ष है वो उसकी जो भयंकरता है वो नादिर शाह के आक्रमण से भी ज़्यादा भयंकर है। तो याद रखेंगे ये कौन हो जाएंगे आपके हिसाब से? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है, एल फिंस्टन ने ये बात कही थी। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग ने इसको पूछा हुआ है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट आपका एल फिंस्टन महोदय का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह के लिए आम व्यक्तियों की सेना बनाई? आपको बताना इनमें से कौन है जिन्होंने महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह के लिए आम व्यक्तियों की सेना बनाई थी। पहला कह रहा है रंगो बापूजी, दूसरा कह रहा है शाहजादा फिरोज शाह, तीसरा कह रहा है हरदयाल और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के समय महाराष्ट्र में आम व्यक्तियों की सेना किसने बनाई थी? तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है, रंगो बापूजी ने ही आम व्यक्तियों की सेना बनाई थी 1857 की क्रांति के समय महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैज़ाबाद के विद्रोह के नेता मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ के निवासी थे? 1857 की क्रांति के समय जो फैज़ाबाद के नेता हैं मौलवी अहमदुल्ला, जो अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन है, जिनके सर पर 50,000 का इनाम था, वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के थे, तमिलनाडु के थे या मध्य प्रदेश के थे या बिहार के थे? मूलतः कहाँ के निवासी थे आपको ये बताना है। आप सभी के लिए क्वेश्चन नया भी होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मौलवी अहमदुल्ला तमिलनाडु के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, आपको बताना है ये सारे जो हुए हैं किसके शासनकाल में पारित हुए हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुए थे? आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, वायसराय कैनिंग के समय 1861 में, या कैनिंग के समय 1858 में, या लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में, या रिपन के समय 1881 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या है जो सही हो जाएगा? आपका इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और साथ ही इंडियन सर्विसेज एक्ट किसके शासनकाल में और कब पारित हो रहा है? तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है, वायसराय कैनिंग के टाइम पीरियड में 1861 में ये सारे एक्ट पारित किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही सुमेलित है? कौन सा है जो सही सुमेलित है आपको वो बताना है। आपके सामने है ऑप्शंस, ऑप्शन की सहायता से आप उत्तर दीजिएगा। कह रहा है हाजी मुल्ला फतेहपुर, क्या ये आपके जनरल रेनाल्ड, मतलब जो हाजी उल्ला है, हाजी मुल्ला मतलब ये फतेहपुर से जो है विद्रोह कर रहे हैं, क्या इनको रेनाल्ड ने जो है दबाया था? दूसरा कह रहा है बहादुर शाह द्वितीय, क्या इनको निकोलसन और हडसन और लॉरेंस के द्वारा दबाया गया था? तीसरा कह रहा है बेगम हजरत महल, क्या इनके विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था? और चौथा कह रहा है नाना साहब, क्या यहाँ पे कैंपबेल और हैब्लॉक हैं विद्रोह को दबाने वाले? और पांचवा कह रहा है कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर? यानी कि आपको इसमें से बताना है कि क्या सभी सुमेलित हैं या कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ है नेतृत्वकर्ता और दूसरी तरफ है उनको दबाने वाले 1857 की क्रांति। एक तरफ इंडियन आपके नायक हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज विलन। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे सभी सत्य हैं।
हाजी मुल्ला फतेहपुर से विद्रोह कर रहे हैं और इनको दबाया रेनॉल्ड ने। बहादुर शाह जो द्वितीय है, ये आप सभी को पता है दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और वहाँ पे निकल्सन, हडसन और लॉरेंस थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया था। बेगम हजरत महल ये लखनऊ में थी, इनके यहाँ विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया है। और नाना साहब कानपुर में थे और यहाँ पर भी विद्रोह कैंपबेल और साथ में हैवलॉक इन दोनों ने मिल करके दबाया है। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है कि कहाँ पे विद्रोह को किसने दबाया था। तो ये आपके सभी बिल्कुल सुमेलित हैं। अगला भी आपका कौन सा है जो सुमेलित है यही बताना है और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। कह रहा है लियाकत अली, क्या इनका जो विद्रोह है इसको कर्नल नील ने दबाया था? क्या कुंवर सिंह के विद्रोह को विलियम टेलर ने दबाया था? क्या अहमदुल्लाह के विद्रोह को जनरल रेनॉल्ड ने दबाया था? क्या खान बहादुर खान के विद्रोह को विंसेंट आयर ने दबाया था? क्या कोई भी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। अच्छा, कौन सा है जो सही सुमेलित है? यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था उपरोक्त सभी, उपरयुक्त सभी। कौन सा है जो आपका सही सुमेलित है? तो याद रखेंगे आपके सभी सही सुमेलित हैं। लियाकत अली का जो मतलब इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे हैं कर्नल नील ने दबाया है। कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे हैं, इसको टेलर ने दबाया है। और अहमदुल्ला खान आप सभी को पता है ये फैजाबाद से थे और इसको रेनॉल्ड ने इनके विद्रोह को समाप्त किया था। खान बहादुर खान, इसको विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को समाप्त किया था। तो ये सारे आपके बिल्कुल सुमेलित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन और ये भी देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है 1857 के विद्रोह का वह नेता कौन था जिन्होंने विद्रोह के दौरान फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे। फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे 1857 की क्रांति के समय। आपको बताना है वो व्यक्ति कौन है जो पत्राचार कर रहे हैं 1857 के समय और वो भी नेपोलियन से। आपके सामने है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है नाना साहब और आपके सामने दूसरा ऑप्शन है लियाकत अली, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण राव और चौथा है बेगम हजरत महल। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? इनमें से कौन है जो नेपोलियन को पत्र भेज रहे हैं? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपके जो सत्य हैं वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाना साहब। नाना साहब ने ही नेपोलियन को पत्र लिखा था और वो भी 3 बार पत्र लिखा था कि आप जो है मदद करें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। कानपुर की कौन सी नर्तकी हैं, डांसर हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था 1857 की क्रांति के समय? आपको उनका नाम बताना है। आपके लिए एक नया होगा लेकिन याद रखेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो ले ही लीजिए, आज जो है आजीवन बाई, दूसरा कह रहा रानी कोरी, तीसरा कह रहा मस्तानी बाई और चौथा कह रहा झलकारी बाई। यहाँ पे अजीजन होना चाहिए था, अजीजन बाई। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? कौन सी महिला हो सकती है जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था 1857 की क्रांति से और वो भी एक डांसर महिला है कानपुर की? तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा? अजीजन बाई। अजीजन बाई, अजीजन बाई ने ही अंग्रेज़ों से लोहा लिया था 1857 की क्रांति के समय। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं वो कहाँ से शामिल हुए थे 1857 की क्रांति में? इसको भी आयोग ने पूछा हुआ है। कह रहा अवध मतलब में सबसे ज़्यादा संख्या थी, दूसरा कह रहा बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या थी, तीसरा कह रहा मध्य प्रदेश में थी और चौथा कह रहा राजस्थान में थी। बताएंगे, फटाफट उत्तर देंगे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी कहाँ पर? और ये भी आपके लिए बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक या कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सैनिक है वो 1857 की क्रांति में भाग ले रहे हैं। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा? आपका अवध सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा है जो सही सुमेलित है।
कौन सा है जो सही सुमेलित है? कह रहा है मेरठ, क्या मेरठ से कदम सिंह विद्रोह कर रहे हैं? दूसरा कह रहा है गोरखपुर, क्या यहाँ से गजाधर सिंह विद्रोह कर रहे थे? तीसरा है मथुरा, क्या यहाँ से देवी सिंह विद्रोह कर रहे थे? और चौथा कह रहा है असम, क्या यहाँ से मानिक रामदत्त और पियाली बरुआ नेतृत्व कर रहे थे? पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा? और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे आपकी सभी बातें सही हैं। मेरठ से कदम सिंह है नेतृत्व कर रहे हैं 1857 की, गोरखपुर से गजाधर हैं, मथुरा से देवी सिंह है, असम से मानिक राम दत्त और पियाली बरुआ हैं। ये सारे छोटे स्तर के नेता हैं, लेकिन बहुत ही सराहनीय काम इन्होंने भी किया है, इसलिए इनको भी आयोग ने पूछा हुआ है। तो ये सारी बातें एकदम से करेक्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। अगला क्वेश्चन भी देखिए, निम्नलिखित राज्यों में सहायक संधि स्वीकार करने का वर्ष कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने राज्य दिए हैं, आपको बताना है कि ये सारे लोगों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था और इनको स्वीकार करने का कौन सा साल है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है हैदराबाद, क्या इसने 1798 में जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था? दूसरा कह रहा है मैसूर, क्या इसने 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया? तीसरा कह रहा है तंजौर, क्या इसने भी 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया? चौथा कह रहा है पेशवा, क्या इन्होंने 1802 में सहायक संधि को स्वीकार किया? पांचवा कह रहा है भोसले, क्या इन्होंने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार किया? और छठा कह रहा है सिंधिया, क्या इन्होंने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार किया है? कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा नया भी होगा और थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, लेकिन इसको बार बार रिवीजन करके याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग ने सीक्वेंस पूछा हुआ है, तो अगर ये आपको ईयर पता रहेगा तभी सीक्वेंस लगा पाएंगे। तो आपका जो सही नहीं है वो सिंधिया, क्योंकि ये जो है ये 1804 में है, सबसे लास्ट में स्वीकार करते हैं, 1804 में करते हैं। हैदराबाद में 1798 में किया, मैसूर ने टीपू के मरने के बाद 1799 में, तंजौर ने भी 1799 में किया, पेशवा ने 1802 में, आपने देखा था 1802 में जो आपके बाजीराव सेकंड हैं, बसीन की संधि के बाद ये बिठूर में आ गए थे 1802, भोसले ने 1803 और सिंधिया ने सबसे लास्ट में 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला देखिए, और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है, गोद लेने की प्रथा का निषेध, जिसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, के तहत इनमें से किस राज्य का विलय सही सुमेलित नहीं है? व्यपगत के सिद्धांत के तहत, जिसमें गोद निषेध भी कहा जाता है, जिसमें वाजिब पुत्र या अपना मतलब औरस यानी कि जायज़ पुत्र ना होने पे दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था और उस राज्य को हड़प लिया जाता था। इस हड़प नीति के तहत कौन सा है जो कि शिकार मतलब होने का जो ईयर है वो सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है सतारा, क्या ये 48 में हुआ था? दूसरा कह रहा है जैतपुर, क्या ये 1849 में हुआ था? तीसरा कह रहा है बघाट, क्या 1850 में हुआ था? और आपका चौथा कह रहा है उदयपुर, क्या 1852 में हुआ था? पांचवा कह रहा है झांसी, क्या 1853 में हुआ था? छठा कह रहा है नागपुर, क्या 1804 में हुआ था? क्या यहाँ पे और भी कोई बचा है? चलिए, और कोई नहीं है, इसका मतलब इसी में कोई है जो सही सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा लोग, एकदम एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए चुन चुन के लाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फैक्ट हैं वो तैयार हो जाएं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, ये PDF बनाने में 2 घंटे लगे हैं। आजकल PDF बनाने से और वीडियो बनाने से आँख में चुभन होने लगी है, तो आप लोगों को भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आपका छठा सही नहीं है, क्योंकि ये 1854 में हुआ है, यहाँ पे 1804 लिखा है इसलिए गलत हो गया। बाकी सही है, सतारा 1848 और आपका जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853, नागपुर 1854 और इसके बाद आपका आया था अवध कुशासन के आधार पे 1856 में। तो इस तरह से आपका जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर लास्ट। अब आपके सामने फिर से एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है 1857 के क्रांति के लिए जिम्मेदार आर्थिक कारणों में कौन शामिल नहीं था?
1857 के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कारण थे। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा आर्थिक कारण है जो 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार नहीं है। पहला कह रहा है किसानों की दयनीय स्थिति, दूसरा कह रहा है भू राजस्व व्यवस्था के नए तरीके, तीसरा कह रहा है लघु उद्योग व घरेलू उद्योगों की समाप्ति, और चौथा कह रहा है कृषि के वाणिज्यीकरण, पांचवा कह रहा है दस्तकारों और शिल्पकारों की खराब स्थिति, और छठा कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कॉमन सेंस का है, अंडरस्टैंडिंग का, और सभी को पता है कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो निश्चित ही कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, क्योंकि ये बिल्कुल ये आपके कॉमन सेंस का है, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो। ये सारे रीज़न है, किसानों की स्थिति दयनीय हुई, भू राजस्व व्यवस्था में बार बार बदलाव आया, नए नए तरीके लागू हुए, लघु उद्योग घरेलू उद्योग समाप्त हुए जिससे लोग बेरोजगार हुए, गरीबी आई, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, नकदी फसलें ज़्यादा उगाई जाने लगी, नील, कपास, कहवा, अफीम, जिससे समस्या बढ़ी, लोगों में संतोष बढ़ा, दस्तकार, शिल्पकार, इन सब की स्थिति खराब हुई, ये सारे बेरोजगार हुए, गरीब हुए। तो ये सारी बातें आपके आर्थिक कारण में हैं और ये सारे जिम्मेदार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार सामाजिक और धार्मिक कारणों में कौन शामिल नहीं था। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, एकदम कॉमन सेंस का है और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बताएंगे इसमें से कौन सा कारण है जो कि आपका सामाजिक और धार्मिक कारण नहीं है 1857 की क्रांति का। पहला कह रहा है सती प्रथा, जिसको विलियम बेंटिक ने 1829 में लागू किया। दूसरा कह रहा है नर बलि, जिसको कैंपबेल ने समाप्त किया 1844 में। तीसरा कन्यावध, जिसको जॉन सोर ने 1895 में समाप्त किया। चौथा कह रहा है दास प्रथा, जिसको एलन बेरो ने 1843 में समाप्त किया। पांचवा कह रहा है बाल विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, कैनिंग ने जिसको 1856 में लागू किया। छठा कह रहा है इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कारण ना हो, यानी कि सभी हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, और ये सारे तथ्य याद होने चाहिए कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा कौन सा नियम लागू किया गया भारत में और कब किया गया। ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं, गवर्नर जनरल कौन है, ईयर कब है, और कौन सा नियम किससे जुड़ा हुआ है। तो सभी सत्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सती प्रथा विलियम पेंटिंग ने लागू किया, अपने यहाँ इसको बैन किया 1829 में। नरबलि प्रथा को कैंपबेल ने पहली बार रोका था 1844 में। कन्यावध को जॉन सोर ने 1895 में पहली बार रोका। दास प्रथा को एलन बरो ने 1843 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बाल विवाह अधिनियम और विधवा पुनर्विवाह जो है ये कैनिंग के टाइम पीरियड 1856 में आया। और ये सारे सामाजिक धार्मिक रीजन जिम्मेदार थे भारतीयों में असंतोष के लिए, जिसकी वजह से अंग्रेजों के वो खिलाफ हुए, और 1857 की ये भी एक क्रांति का रीज़न बन गया था। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने शानदार है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है। 1857 की क्रांति के बारे में कौन सी एक अवधारणा सत्य है, आपको वो बताना है। कह रहा है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। दूसरा कह रहा है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। तीसरा कह रहा है इसमें भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। और आपका चौथा कह रहा है यह क्रांति भारत के प्रशासन तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। कोई एक ही है जो कि आपका सही है 1857 की क्रांति के बारे में, और आपको वही बताना है। आपको पता है कि ये चौथा तो होगा नहीं कि ये क्रांति भारत के प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी, ऐसी बात नहीं है। अब आपको इसी में से बताना है कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा क्या है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। ये सही नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार कभी इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानेंगे, और भारतीय इतिहासकार इसको विद्रोह नहीं मानेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे और ब्रिटिश विद्रोह कहेंगे। तो इसलिए सबसे सही उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया। 1857 की क्रांति में कौन सा राजवंश है जो अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। कह रहा है ग्वालियर के सिंधिया। दूसरा कह रहा है इंदौर के होलकर। तीसरा कह रहा है नागपुर के भोसले, और चौथा कह रहा है रामगढ़ के लोधी। बताएंगे 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा मदद कौन कर रहे हैं।
सिंधिया कर रहे हैं, होलकर कर रहे हैं, भोसले कर रहे हैं या लोधी कर रहे हैं। आपके सामने हैं 4 ऑप्शन और आपको बताना है सही उत्तर। और आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा है जो सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर के सिंधिया। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही अंग्रेज़ों को मदद किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा है जो सही सुमेलित है। कह रहा है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। कह रहा है लखनऊ में हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। कानपुर में कह रहा है अजीम उल्ला खां नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद में कह रहा है मौलवी अहमद शाह जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा है जो सही सुमेलित है। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित है। क्योंकि प्रश्न में कोई दम नहीं है, इसलिए आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। सभी को पता है ऑप्शन नंबर 5 एकदम करेक्ट है, सभी सही सुमेलित है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। अगला देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। यहाँ पे होगा सरकारी इतिहासकार। 1857 की क्रांति का या भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। कह रहा आर.सी. मजूमदार, ताराचंद या वी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन। इसमें से कौन है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन और आप लोगों को फटाफट उत्तर दे देना है। याद रखिएगा लेटेस्ट इसको यूपी-पीसीएस में पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, एस.एन. सेन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका 4। 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसमें से कौन है जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कह रहा है कुंवर सिंह, दूसरा कह रहा है तात्या टोपे, तीसरा कह रहा है नाना साहब और चौथा कह रहा है मंगल पांडे। काफ़ी आसान है और आप सभी को पता है कि वो कौन हो जाएंगे। इस प्रश्न में कोई दम नहीं है और आप सभी को पता है कि जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे। चूँकि आप सभी को पता नाना साहब को भी पूछा है, उनको तो धोंदू पंत कहा जाता था। तो तात्या टोपे को ही रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है। नाना साहब का जो नाम था वो था धोंदू धोंदू या धोंदू पंत। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी याद रखिएगा, धोंदू पंत या पंत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। इसमें से कौन सा है जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में केंद्र नहीं था, आपको वो बताना है। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, अजमेर, जयपुर, नीमच या आउवा। तो आपके हिसाब से क्या सत्य है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा लोग याद रखिएगा, जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। आपका राजस्थान में 1857 में क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर और आपका नीमच, आउवा ये सब था। आउवा के कुशल सिंह ने तो अंग्रेज़ों को हराया ही था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन भी देखिए आयोग का पूछा हुआ है। नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी या कुंवर सिंह थे। बताएंगे बच्चा लोग अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, आयोग ने पूछा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे किसके सलाहकार थे। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, नाना साहब जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं के जो कानूनी सलाहकार थे वो थे अजीमुल्ला खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है। ये भी आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है। मंडला में है, मांडू में है, ग्वालियर में है या जबलपुर में है। बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो कि सत्य हो जाएगा। तो जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है वो कहाँ पे है, ग्वालियर में है। समाधि ग्वालियर में है। और भी किसी का है समाधि यहाँ पे, याद रखिएगा तानसेन का। ये क्वेश्चन भी आया है, तानसेन की समाधि भी यहीं पे है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। क्योंकि ये मातृभूमि है उनकी और ये अकबर के नवरत्नों में शामिल भी थे। तानसेन और रानी लक्ष्मीबाई दोनों लोगों का समाधि यहीं पर है।
ये क्वेश्चन भी देखिए आयोग का पूछा हुआ है। मंगल पांडे सिपाही थे, कौन से इन्फेंट्री के थे? पहला कह रहा 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा कह रहा 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, तीसरा कह रहा 49वीं नेटिव इन्फेंट्री और चौथा कह रहा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो आपके मंगल पांडे थे वो कौन से नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, और ये आप सभी को पता होगा जो कि कई बार आयोग ने पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आपकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? जब 1857 की क्रांति हो रहा था उस समय बैरकपुर में कौन सा था जो कि आपका ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? आपको उनका नाम बताना है। पहला कह रहा है लॉरेंस, दूसरा कह रहा है जनरल फिनिस और तीसरा कह रहा है हैरिसे और चौथा कह रहा है कोई नहीं। आपको बताना इसमें से कौन है जो कि 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे या आपके ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर थे। बैरकपुर के ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर थे, आपको ये बताना है। ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर थे, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, हैरिसे। हैरिसे ही वहाँ के ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर थे जब बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में कौन सा उद्देश्य नहीं था? इसमें से कौन सा उद्देश्य है जो रानी विक्टोरिया की घोषणा में नहीं था? पहला कह रहा है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, दूसरा कह रहा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तीसरा कह रहा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, चौथा कह रहा है कि पहला दूसरा दोनों और पांचवा कह रहा है कि उपरोक्त सभी। आपको बताना है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में कौन सा उद्देश्य नहीं था, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है कि उनकी उद्घोषणा में क्या था, और कभी कभी पूछता है क्या नहीं था। तो क्या नहीं था बच्चा लोग? तो जो नहीं था वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन नहीं। यहाँ से इनके व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इनकी पूरी शक्ति को ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश मतलब जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया था। तो पहला सही है कि जो आपके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया भारतीय राज्यों को, यानी कि जो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग, यानी कि जो हड़प की नीति थी, जो विलय की नीति थी, जो सहायक संधि थी, ये सारी चीज़ें हटा ली गई, इसको अब समाप्त कर दिया गया। और ये कहने की बातें थी, इनडायरेक्ट वे में दूसरे तरीके से शासन कर रहे थे। और भारतीय प्रशासन पे ब्रिटिश क्राउन को मतलब जो है इन्हीं के अंतर्गत ला दिया गया। ब्रिटिश का ये कहा गया कंपनी का शासन समाप्त और महारानी का शासन शुरू। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। 1857 के विद्रोह और नायक का कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ नायक हैं। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या दिल्ली से बख्त का नेतृत्व कर रहे थे 1857 का? क्या मौलवी अहमदुल्ला अवध से नेतृत्व कर रहे थे? क्या कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व कर रहे थे? क्या नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे? क्या सभी बातें सही हैं? फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे हैं, और आपके सामने देखिए इतने सारे ऑप्शन है और आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली में तो बख्त खां थे, बिल्कुल बख्त खां ही बहादुर शाह सेकंड का नेतृत्व कर रहे थे। चूँकि बहादुर शाह सेकंड बहुत वृद्ध हो गए थे, युद्ध नहीं लड़ सकते थे, तो उनकी तरफ से बख्त खां ही लड़ रहे थे। और अहमदुल्ला अवध यानी कि फैजाबाद से थे ही, फैजाबाद अवध में आता है, तो ये भी सही है। कुंवर सिंह आरा, मैंने कहा था कि जगदीशपुर ना हो तो आरा सही हो जाएगा, आरा सही है। और नाना साहब सभी को पता है कि कानपुर में थे ही। तो सभी आपकी बातें एकदम से करेक्ट हैं बच्चा लोग। देखिएगा सभी बातें करेक्ट हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी बातें करेक्ट हैं और आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? इसमें से कौन है जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था? आपको उनका नाम बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये भी आप सभी को मैंने सॉल्व करा दिया है और ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है। तो
तो निश्चित ही कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, बीडी सावरकर ने ही कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सत्य नहीं, कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला कह रहा है बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया। दूसरा कह रहा है कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया। तीसरा कह रहा है ग्वालियर के शासकों ने 1857 में विद्रोह किया। और चौथा कह रहा है सांथाल ने 1855-56 ईस्वी में विद्रोह किया। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन सा है जो सत्य कथन नहीं है। क्या बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया? क्या कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया? क्या ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया? क्या सांथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया? ये सारी बातें याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ग्वालियर के सिंधिया ने तो विद्रोह किया ही नहीं था। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही अंग्रेजों को मदद किया था, तो ये विद्रोह कभी कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए गलत हो गया। संथालों ने 55-56 में किया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांगड़ा में 1848 और बरेली में 1816। ये सारी बातें भी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि आयोग ने इसको बार बार पूछा हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद में कौन था? नाना साहब थे, अजीमुल्ला थे, तात्या टोपे थे या मौलवी लियाकत अली थे? बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग ने इसको पूछा हुआ है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो याद रखिएगा मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली, यही इलाहाबाद से 1857 का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किससे पूर्ण अधिकृत किया? यानी कि 1857 की क्रांति के जितने भी केंद्र थे, इनमें से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अपना अधिकार किस पे किया, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है झांसी, दूसरा कह रहा है मेरठ, तीसरा कह रहा है दिल्ली और चौथा कह रहा है कानपुर। इनमें से किस केंद्र पर अंग्रेज सबसे पहले दोबारा अधिकार करने में सफल रहे थे? आपको उस केंद्र का नाम बताना है बच्चा लोग, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। दिल्ली पर ही सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकार किया था, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी। राजधानी पर अधिकार करना बहुत ही ज़रूरी था और इस पर अधिकार करने से विद्रोहियों का मनोबल टूट जाता, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर ही अधिकार किया था। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यह वक्तव्य किस अंग्रेज का है? कौन से हैं इसमें से व्यक्ति जो ये कह रहे हैं कि अगर सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर यहाँ से बटोर के भागना पड़ेगा? कैनिंग कह रहे हैं या डलहौजी कह रहे हैं या कैंपबेल कह रहे हैं या लॉरेंस कह रहे हैं? आपको बताना इसमें से कौन से अंग्रेज हैं जिन्होंने ये वक्तव्य कहा कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे, फेमस जो स्टेटमेंट है ये कैनिंग ने दिया है, क्योंकि इन्हीं के टाइम का है विद्रोह, इन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा अंग्रेज था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? यह मंगल पांडे का मित्र भी था। आपको उस अंग्रेज का नाम बताना है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था और वह मंगल पांडे का दोस्त भी था। कह रहा है कैप्टन रीड पहला, दूसरा कह रहा है कैप्टन गार्डन, तीसरा कह रहा है कैप्टन जॉन और चौथा कह रहा है कैप्टन मॉर्ली। आपके हिसाब से कौन है जो सही हो जाएगा? वो अंग्रेज कौन है जिन्होंने मंगल पांडे का जो दोस्त भी हैं और 1857 में जो है विद्रोहियों की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं? तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, कैप्टन गार्डन, कैप्टन गार्डन है। नेक्स्ट देखिए, सैनिक भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? सैनिक भर्ती या प्रशिक्षण के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? 1857 की क्रांति के बाद इस कमीशन का निर्माण किया गया था, जो सेना की भर्ती के लिए बनाई गई थी और उनके प्रशिक्षण के लिए बनाई गई थी।
पहला कह रहा है रॉयल कमीशन, दूसरा कह रहा है पील कमीशन, तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा कह रहा है कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, आप उसी को रॉयल कमीशन भी कह सकते हैं, उसी को पील कमीशन भी कह सकते हैं। ये दोनों कमीशन एक ही है, दोनों का बस अलग अलग नाम है। तो ये दोनों ही सैनिकों के पुनर्गठन और प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए गए थे। आज का आखिरी प्रश्न, उम्मीद है कि क्लास अच्छा लगा होगा बच्चा लोग। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 मेहनत किया जा रहा है। कह रहा है 1854 में इनाम कमीशन किस लिए गठित किया गया था। 1854 में इनाम कमीशन बनाया गया था डलहौजी के टाइम पीरियड में। और ये इनाम कमीशन किस लिए बनाया गया था। पहला कह रहा है जागीरों की जांच करने के लिए, दूसरा कह रहा है उपाधियां समाप्त करने के लिए, तीसरा कह रहा है निःशुल्क डाक सुविधाएं स्थापित करने के लिए, और चौथा कह रहा है गोद लेने की प्रथा के निषेध के लिए। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको पूछा हुआ है, इसलिए आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जो आपका 1854 में इनाम कमीशन बनाया गया था ये किस लिए बनाया गया था। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, जागीरों की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, जागीरों की जांच करने के लिए। तो उम्मीद है बच्चा लोग 1857 की क्रांति सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ से भी आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं या पूछने की संभावनाएं हैं वो सारे प्रश्न आपके लिए उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत जो है मदद मिले। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिए। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, समय निकाल के कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो कि बहुत मेहनत लगती है और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बच्चा लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।